दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है या बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से MDU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है आपकी, या फिर महर्षि दयानंद है आपकी, CDLU है आपकी, IGU है आपकी, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उन सब का सिलेबस एक जैसा है। या बाकी फिर देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है एज पर द NCT नॉर्म उनका सिलेबस 99% सेम रहता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप स्क्रीन पर देख भी रहे होगे कि अभी जो है जो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें मेंशन है आपका कि भाई आज हम बात करते हैं, यही देखिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपको शो हो रहा है, तो बेसिकली ये तीन प्रकार से क्या है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। हिंदी की अगर मैं बात करूं कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है किसका, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, वो क्या है, या फिर आप इससे क्या समझते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। यानी कि एग्जामिनर ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसी भी ढंग से क्या है आपसे पूछ सकता है। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा जो जनरली इसका एक आंसर जो नीचे मेंशन है वो हम देख लेते हैं क्या बोल रही है बुक की लैंग्वेज, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में भी आप लोगों को इस चीज समझाऊंगा कि जनरली पीपल कंसीडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज ए सिनोनिम। यानी कि जो वृद्धि और विकास है, जितने भी अमूमन लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो इसको एक तरीका ही क्या मानते हैं, पर देखा जाए तो ये इसका सिनोनियम नहीं है। बट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर देयर इज ए ब्रॉड डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स। यानी कि जो दो टर्म्स ये बताई गई हैं, कौन सी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में बहुत भारी क्या है अंतर है। अब वो अंतर क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका मीनिंग क्या है, यानी कि मतलब क्या है ग्रोथ का, एक बुक की लैंग्वेज पर जो आपको नजर आ रहा होगा अभी। बाय द ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी एज नोन एज ए ग्रोथ। अब यहां पर सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि भाई ये ग्रोथ जो है वो आपकी किस मैनर में होती है, आपकी फिजिकल मैनर में होती है। अब फिजिकल मैनर्स का मतलब ये है कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में जाता है उसकी जो बढ़ोतरी है, सबसे पहले हार्ट बनता है, बॉडी के बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों के बनते हैं, या फिर और जो धीरे धीरे जो चीज़ें इंक्रीज होती हैं, जैसे बच्चे का हाथ है, बच्चे का पैर है, या फिर बच्चे के बाल हैं, मतलब हर प्रकार की जो एक फिजिकली चीज़ हम लोगों को दिखती है कि भाई ये बच्चों की बढ़ोतरी हो रही है, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं गाइस क्या है वहीं से क्या है आपकी कंसिडर की जाती है। अब आगे जो मेंशन कर रखी है जो लाइन वो भी देख लेंगे कि द इंक्रीज इन हाइट, यानी कि बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ती है, इज मास विथ एंड हिज वेट एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। उसका वजन बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, बच्चे के पैर हैं, फीट है, हाथ हैं और हाइट, ये सब चीज़ क्या है अलग अलग तरीके से बढ़ती है। यानी कि बच्चे का जो भी फिजिकल चेंजेस होता है उसको कहीं ना कहीं क्या है ग्रोथ क्या है अपने आप में उसको डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी गई है, हर साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग लैंग्वेज क्या इसके लिए बताई है, पर यहाँ पर सबसे फेमस LK फ्रैंक जो 1947 में क्या कहा था किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में, द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट एज नोन एज ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा शारीरिक एस्पेक्ट में जो भी चीज बदलाव आता है उसको हम किसकी भाषा में कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि बढ़ोतरी बोलते हैं। तो गाइज ये कहने का इसका मतलब है। तो बहुत सारी चीजें देखिए ग्रोथ के अंदर आ जाती हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे, सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इलेबोरेट करोगे तो आपकी खुद की लैंग्वेज और आपका खुद का जो माइंड है गाइस वो भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर खुद का माइंड आप लोगों का नहीं चलता है, अगर उसको आप अच्छे ढंग से इलेबोरेट नहीं करते हो तो मार्क्स और समझने में थोड़ी सी दिक्कत क्या है हो जाती है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं और आप स्क्रीन पर अभी देख भी रहे होगे कि भाई आगे इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई the above description introduce us with the following fact pertaining to the growth। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं
जो ग्रोथ को पर्टेन करते हैं, यानी कि उसके बारे में हमें बताते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारे के सारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या है कि ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज, यानी कि बच्चे का क्या है, वेट बढ़ेगा। अब आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो इतने वीक से लेके इतने वीक तक इतना वेट होना चाहिए, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, उसका सर का जो मेजरमेंट है वो इतना होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है अमूमन आप लोग जानते हैं। अब अगला जो सेकंड पॉइंट जो मेंशन है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, ग्रोथ को हम लोग क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं, पैरों को हम लोग देख सकते हैं, हाथों को हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जो बढ़ोतरी हो रही है हम उसको अपनी फिजिकल चीज़ों से क्या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हैज अ जेंटल पैटर्न, इट इज नॉट अ डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन, यानी कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि जो ग्रोथ हर बच्चे के अंदर होती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से होती है। आपने देखा होगा कि हर बच्चे की जो हाइट है कुछ ऊपर नीचे होती है, अमूमन स्टैंडर्ड साइज में वही रहती है। कुछ लोग जो बौने हो जाते हैं, छोटे वो हो जाते हैं, वो एक अलग परसेप्शन है, वो एक्सेप्शन के रूप में आता है। बट डेफिनेटली एज पर द साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो आपकी ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही क्या है चलती है, और हर पर्सन की जो हाइट है, उसका वेट है, वो एक पैटर्न के हिसाब से चलता है, अलग होना दैट इज द डिफरेंट थिंग। अब अगला पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब एक स्टेज के बाद जब बच्चे की एडोलेंस स्टेज आ जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम होता है बच्चे का, उस टाइम क्या है बच्चे की जो ग्रोथ है वो वहां पर ऑटोमेटिकली रुक जाती है। यानी कि कहने का मतलब गाइस क्या है कि जो वृद्धि है, जब शरीर के किसी भी पार्ट में सारी चीज कंप्लीट हो जाती है तो वो एक निश्चित समय पर क्या है रुक जाती है। ये चीज आपको बताना चाह रहा है आपका बुक का जो राइटर है। अगला क्या है इसके अंदर कि ग्रोथ डू नॉट हैव या डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस एंड इट एक्सपीरियंस द चेंजेस, यानी कि बेसिकली क्या होता है, मतलब ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म फेस, मतलब कहने का मतलब ये कि ये इसका एक जो एक्सपीरियंस है अलग अलग चीज़ों का वो भी एक बहुत जरूरी है। किसी के हाथ थोड़े लंबे हो जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है, ये सारा का सारा इसी का क्या है पार्ट है। अगला क्या है, ग्रोथ अकर टिल सम स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर दैट इट स्टॉप, यानी कि जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक क्या है कंटिन्यू रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या है ये बंद हो जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। अगला है कि ग्रोथ अकर इंटरनली, यानी कि इंटरनली जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो आपकी इंटरनली जो चीज़ें चलती हैं, जो आपकी मशीनरी काम करती है वो तो सारी की सारी चलती रहती है, पर बाहर की जो चीज़ें हैं जो जिनको हम लोग देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, उनको भी देख सकते हैं, बट ये चीज़ें क्या है आपकी चलती रहती है, वो वाली क्या है आपकी रुक जाती है। वुमेन हैज अ फास्टर ग्रोथ रिदम। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि मेल और फीमेल के अंदर जो ग्रोथ का जो ग्राफ है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं अमूमन लड़कों से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अभी सरकार ने इनकी जो लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 21 साल निर्धारित की गई है, पर पहले ही सुनने में ये आ रहा था कि जब 18 साल लड़कियों की एज थी शादी करने की, उसको कितना किया गया था, सोचा जा रहा था कि इसको 16 साल कर दिया जाए, बट फिर गवर्नमेंट ने इसको क्या किया कि 21 साल कर दिया। बट यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट हो सकती है अपनी जगह गलत है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग जो एक समाज में अपना रुतबा रखने के लिए जो काफ़ी चीज़ें लोग बताते हैं उनका जो प्रोस्पेक्टिव अलग हो सकता है, तो इसलिए बिल्कुल सही बात है लड़कियां लड़कों से जल्दी बड़ी हो जाती हैं किसी भी फिजिकल मैनर में आप अगर उनको देखेंगे या फिर उन माइंड के हिसाब से भी अगर आप उनको देखेंगे। अगला जो पॉइंट है कि ग्रोथ अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आपकी ग्रोथ है यानी कि वृद्धि है वो आपकी इंटरेक्शन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी क्या है चलती है। मान लो कि आप इंग्लैंड में जाते हो, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ठंडा है, तो ये ग्रोथ पे कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें भी क्या इफेक्ट डालती हैं। हेरिडिटरी भी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट होती है। मान लो किसी का पेरेंट्स की साइज मतलब हाइट बड़ी है तो डेफिनेटली उनकी साइज बड़ा हो जाएगा, कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं तो उनकी हाइट भी एक नॉर्मल रहेगी। यानी कि कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट और हेरिडिटरी पे क्या है इन चीज़ों का गाइस क्या है असर पड़ता है। ठीक है, अगला क्या है कि ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट शोज डाउन लेटर ऑन। यानी कि जैसे ही इन्फेंसी से स्टार्ट होती है, मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद इन्फेंट होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, एकदम चीज़ें बढ़ती नजर आएंगी, उसके हाथ बढ़ेंगे धीरे धीरे, 1 साल में 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो ये जो वृद्धि होती है ना वो धीरे 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 बढ़ती है और धीरे धीरे जाके एक पर्टिकुलर ग्राफ टाइम पर वो चीज़ क्या रुक जाती है।
अगला क्या है कि फिजिकली एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारा शारीरिक और जो हमारा मेंटल जो ग्रोथ है उन दोनों के बीच में बहुत गहराई से संबंध है, मतलब गहराई से संबंध है, ये बात मानी जाती है। व्हेन हाइट इंक्रीज वेट इंक्रीज, जब बच्चे की हाइट बढ़ती है तो जो वेट है वो बच्चे का क्या डिक्रीज होता है। आपको पता नहीं, बहुत सारे बच्चे पतले हो जाते हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारा बच्चा तो बहुत कुछ खाता पर ये मोटा नहीं हो रहा। उसको ये पेरेंट्स को ये नहीं पता कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज से आगे निकलता है और एडोलेंस स्टेज की तरफ जाता है तो उसकी हाइट है, उसके हाथ है, उसके पैर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे का जो वजन है ना, वेट, वो क्या है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये फैक्ट है साइंटिफिक तरीके से। अगला पॉइंट है हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ, और ये बहुत सारी चीजें इसमें गाइज आपको बताई गई हैं। तो मोटा मोटा गाइज मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ का मतलब क्या है और ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अलग अलग प्रोसेस के पॉइंट से इन चीजों को आपको सोचना है। अब थोड़े से पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे कि भाई हम लोग अब आगे चल के थोड़ा सा विकास का मतलब देख लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। आगे बताया गया कि डेवलपमेंट हैज द वाइडर कॉनेटेशन देन ग्रोथ, यानी कि जो विकास है वो बहुत बड़ा है किसके मुकाबले, ग्रोथ के मुकाबले। द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का पूर्ण जो विकास होता है, यानी कि क्या होता है गाइस कि बच्चे की हाइट सब ये चीजें बढ़ना वो कहाँ तक होता है, आपका ग्रोथ तक होता है। पर बच्चे का पूरा जो एक विकास होता है, उसकी माइंड की कैपेसिटी होती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, और वो जो इंटरनली जो सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते, उन सब का क्या है एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जो एक अच्छी लाइन बोली गई है कि द ओवरऑल चेंजेस, बच्चे के शरीर के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो ओवरऑल चेंजेस क्या है, आपका विकास का ही काम करते हैं। आगे बताया गया कि जो डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू डू फिजिकल ग्रोथ, यानी कि जो विकास है, मतलब डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड, मतलब सिर्फ ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। मतलब ग्रोथ तो एक समय तक रुक जाती है, पर जो आपका विकास है, यानी देखो गाइस आप मान के चलिए कि आप लंबाई, हाइट सब कुछ आपकी बढ़ गई, पर जो आपका माइंड का जो लेवल है, आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो आपकी लाइफ टाइम तक क्या है आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो एक डिफरेंट थिंग है। अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन है कि ग्रोथ इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है यानी कि वृद्धि जो है वो विकास का ही क्या है हिस्सा, ओनली हिस्सा नहीं है। डेवलपमेंट मार्क्स द एडवांट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि जो वहां पर तो क्या था आपका क्वांटिटेटिव था, और यहां पर क्या क्वालिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब क्या है कि बच्चे के पास क्या क्वालिटी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो अपनी सोच को कैसे करता है, वो कैसे माइंड उसका काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें गाइस इससे क्या है आपकी कनेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, बाकी तो जो इतना सारा बुक्स में दे रखा है आप उसको बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, बट आप लोगों को जब इस टॉपिक को पढ़ना है तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें ये भी नजर आनी चाहिए कि सबसे पहले जब आप अपने माइंड के अंदर इन चीजों को पढ़ते हो तो दोनों का क्या है आपको एक कंक्लूजन निकालना कि भाई ग्रोथ कहां पर होती है, किससे कनेक्ट होती है और ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो ये चीज़ें इजी तरीके से आप इसको लिखोगे, और एग्जाम जब आप अपना लिखने जाओगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को पॉइंट्स बना के, हेडिंग बना के अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो। ग्रोथ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। तो दोनों का कॉकटेल बिल्कुल मिक्स है, और ये दोनों अलग भी हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें बुक्स के अंदर जो मेंशन है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, और बाकी थोड़ी सी जो और चीज़ें हैं वो हम लोग इसके लिए देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर दिया गया है गाइस, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे एक बार कि जो डिफरेंस क्या है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच जो एक डिफरेंस है वो क्या है। एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिगिन फ्रॉम द कंसेप्शन एंड गोज टुगेदर टिल ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बच्चे के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, यानी कि विकास और वृद्धि है, वो साथ साथ स्टार्ट होते हैं और साथ साथ ही काम करते हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन में वो क्या है स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ स्टॉप इन द अडल्टहुड वेयर इज द प्रोसेस ऑफ, ये लिखा है कि जो ग्रोथ है वो आपकी अडल्टहुड में क्या है बंद हो जाती है, और इसके अलावा जो आपका विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि सीटेट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है
कि इनमें से कौन सी एक डेफिनेशन, यानी कि जो ग्रोथ या डेवलपमेंट से कौन सा एक ऐसा जो चीज़ है जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चलता है, तो आप इसको किसको बोलोगे? डेवलपमेंट का। यानी कि जो बच्चे का विकास है हर इंसान का वो कंटिन्यूटी चलता रहता है थ्रू द होल लाइफ। अगला है द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब यहां पर नीचे कुछ मैनर्स दिए गए हैं, एक चार्ट आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि भाई अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन किया गया है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछना, आपको बताना बहुत जरूरी है। आप इसको देख लो एक बार कि सबसे पहले कि डिफरेंट इन मीनिंग। सबसे पहले ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज, ड्यू टू दिस फिजिकल चेंज बिहेवियर चेंजेस स्टार्ट अकरिंग, बट terms development is used regarding the qualitative progress of various body organ in different direction। अब यहां पर कहना चाह रहा है आपके एग्जामिनर आपसे कि भाई जो ग्रोथ है वो आपकी फिजिकल चेंज के साथ आती है। हम लोग स्टार्टिंग से ही लेक्चर में डिस्कस करें कि भाई फिजिकल चेंज के साथ क्या आपकी ग्रोथ आती है। ड्यू टू दीज फिजिकल चेंज, और इन फिजिकल चेंज होने के कारण बिहेवियरल जो कल्चर है चेंज स्टार्ट अकरिंग, यानी कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तरह तरह की वो सोच रखता है और बहुत ही हार्ड एंड फास्ट क्या है बच्चा इन चीज़ों को सोचता है। अगला है बट टर्म्स डेवलपमेंट, जो विकास की जो टर्म है इट इज यूज्ड रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जो आपकी क्वालिटी है, आपकी क्षमता है, वो सोचने की है, काम करने की है, आपकी विल पावर है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उन ऑर्गन से क्या है जो विकास है वो कहीं ना कहीं क्या है कनेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप बनाएंगे वो डिफरेंट इन मीनिंग, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन देयर मीनिंग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला है कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहां पर जो एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है कि भाई जो कंटिन्यूटी है विकास की और वृद्धि की, उसके बारे में बात कर रहा है कि ग्रोथ डज नॉट अकर कंटिन्यूसली, इट इज नॉट ए लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। अब जो आपकी वृद्धि है वो क्या है लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या वो स्टॉप हो जाती है, बट आफ्टर सम स्पेसिफिक एज लिमिट इट स्टॉप, यानी कि कोई एज लिमिट है उसके हिसाब से इसको ये बंद हो जाती है और धीरे 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 क्या है स्लो डाउन हो जाती है। सच ए स्टेज इज टर्म्स एज ए अडल्टहुड, जब बच्चे की अडल्टहुड आता है तो उसके बाद ये सारी चीजें बंद हो जाती है। और दूसरी हैंड ऑन अदर हैंड वी कैन से दैट जो आपका विकास है यानी कि डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहता है। अब आगे है ऑन द अदर साइड कंटिन्यूटी एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ। यानी कि बहुत अच्छी लाइन एग्जामिनर ने आपको बताई है कि जो ग्रोथ आपकी है ना, जो आपका विकास है सॉरी, वो जन्म से लेके मृत्यु जब तक इंसान की नहीं आती तब तक क्या है वो चलता रहता है, वो रुकता बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये समझो आप ध्यान से कि बुक की लैंग्वेज आपको क्या बोलना चाह रही है। अगला है कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है गाइज, आपको पता है कि मोटे मोटे जो चीज़ हम लोगों ने आपको डिस्कस करी है कि इसका अपना खुद का एक अलग प्रोसेस होता है, ये कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में देखिए पॉइंट्स बनाना सब आपके हाथ में है, उसको आप कैसे पॉइंट्स को बनाते हो, कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, ये सब आप पे है। पर आप जब एग्जाम के अंदर जाएंगे ना तो इन पॉइंट्स को जरूर याद करके जाएं, और पॉइंट्स को जितना अच्छा इलैबोरेट करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स और उतना ही सुंदर क्या है वो आपको नजर आएगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो आपका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा। अगला है कि ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स। अब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये दोनों आपस की क्या है एक नैरो टर्म्स है, मतलब एक ब्रॉडर है एक नैरो है। मतलब जो आपका डेवलपमेंट है वो थ्रू द होल लाइफ चलता रहता है, बट जो आपकी जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में क्या रुक जाती है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए कि ग्रोथ टर्म्स इज कंसिडर्ड टू बी नैरो विद वाइल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म्स। यानी कि जो ब्रॉडर टर्म्स कौन सी है आपकी, नैरो कौन सा है, नैरो आपका हो गया आपका जो ग्रोथ है, और जो डेवलपमेंट है वो आपकी ब्रॉडर टर्म्स है। जो विकास है टर्म्स इंक्लूड ग्रोथ, डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ एस्पेक्ट अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज वन ऑफ देम। ये सारी की सारी चीजें आपकी बताई गई हैं। अगला जो पॉइंट इसमें बताया गया है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि एक आपका क्वालिटेटिव है दूसरा आपका क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटी को आप कैसे समझेंगे
यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे हाथ की लंबाई बढ़ते हुए, बच्चे की हाइट बढ़ते हुए, बच्चों का पैर का साइज बढ़ते हुए, उसके बाल बढ़ते हैं, उसके नाखून बढ़ते हैं, उसकी बॉडी की सब चीजें बढ़ती हैं, तो इसको क्या है हम लोग देख सकते हैं, यानी कि इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए कि इसको क्या बोला गया है, क्वांटिटेटिव। और जो दूसरा आपका विकास है, डेवलपमेंट, वो क्या, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे की क्वालिटी निकल के आती है, जैसे उसके फिजिकल माइंड में उसके में कैपेसिटी कितनी है, कितना वो फिजिकली वर्क कर सकता है, उसकी सोच क्या है, उसके थॉट्स क्या क्या हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इस पर कहीं ना कहीं क्या डिपेंड होती हैं। अगला जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए आप कि भाई मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि दोनों में मेजरमेंट क्या है वो आप देखेंगे कि भाई ग्रोथ रेफर टू द साइज, ये सबको पता, मैंने आपको बता दिया था, बार बार दोहराने की कोई बात नहीं है कि वो आपकी साइज, वेट, हाइट सब कुछ बढ़ती है। दे कैन ऑल्सो विजुअली, बट इनको हम लोग देख सकते हैं, पर ऑन अदर हैंड द मेजरमेंट ऑफ चेंज अकरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, ओनली डिफिकल्ट बट इज द इम्पॉसिबल, नो मैटर कुड बी हैंड। मतलब कहने का मतलब ये इस लाइन के अंदर एग्जामिनर आपको ये बुक्स क्या बोलना चाह रही है कि आपका जो ग्रोथ होती है उसको तो हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, हर चीज बच्चे की बढ़ रही है, बट जो ऑन अदर हैंड जब बच्चे का विकास होता है, चाहे उसका मेंटल एबिलिटी है, चाहे उसकी वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में कैसा चल रहा है, उसके दिमाग में क्या पनप रहा है, क्या ये सब चीज़ें क्या है हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी जो टर्म्स है ना वो सारी की सारी क्या है अलग दी गई हैं और ये सब चीज़ें आपको बताई गई है। तो गाइज मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया है कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास और वृद्धि में बेसिकली क्या अंतर है, मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी है। जो आपकी बुक्स लक्ष्मी जो फॉलो की गई है, बालाजी की बुक्स भी आती, बहुत सारी आती हैं। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के चलिए, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का जो टॉपिक डिस्कस किया है उसमें बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं और उसको एक्सप्लेन हम लोगों ने क्या ज्यादा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पॉइंट्स तो बहुत लिमिटेड हैं, बट उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, उसको लिखते कैसे, सब आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जरूर समझो कि भाई आपका जो ग्रोथ है वो फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है उससे है, और जो आपका विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो आपका इंटरनली बेसिस पे काम करता है। इस बात का मेन मुद्दा यही था। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आई तो इसके लिए आप अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।